हाँ जी, तो गाइस आज मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा कि अगर आप भी मेरी तरह सोते हैं तो आपको इन फैक्ट्स का ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे ऐसा कोई इंसान है जो सोता ना हो, ये एक और मजाक था। फिर मज़े से हमारा पहला फैक्ट आ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी का 33% हिस्सा जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं। मतलब हर इंसान सोता है, ये तो मैंने वैसे मजाक किया था, और थोड़ा बहुत नहीं सोता। अगर हम उसकी तमाम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करें और साथ उसकी रेशियो निकालें स्लीपिंग की, तो एक्चुअली हम अपनी 1/3 जो लाइफ है वो सोते हुए गुजार देते हैं। अब आप इसको वेस्टेज कहो या यूटिलाइजेशन कहो, ये आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने आपको सिर्फ फैक्ट बताना था। सोना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना सोया? अगर है तो कितने टाइम के लिए? तो दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसमें एक स्टूडेंट ने भाई पूरे ऑलमोस्ट 11 दिन गुजार दिए बिना सोए, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था क्योंकि अगर आप सिर्फ 2-3 दिन तक ही नहीं सोते तो आपके ब्रेन के ऊपर ऐसे फैटल अटैक्स आते हैं। फैटल मतलब है जान लेने वाले ख़तरनाक इम्पैक्ट्स आते हैं जो कि आपके ब्रेन को भाई फुल्ली डैमेज कर सकते हैं। आप इस दुनिया में रह के भी दुनिया की नहीं रहेंगे, बहुत ही ख़राब हालत हो जाती है। लेकिन भाई 11 दिन बिना स्लीप के भाई इम्पॉसिबल लगता है। और मज़े की बात यह हो भी सकता है इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की गई थी इस ख़ास स्टूडेंट की। ये सिर्फ बताया गया था कि भाई मैं इतने दिन नहीं सोया। अगर वाकई सच है तो भाई इसको तो एक गोल्ड मेडल दो यार, गोल्ड मेडल। अगर आप अपने एक लाइफ स्पैन से एक ख़ास टाइम से कम सोते हैं या ज़्यादा सोते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है आपके सोने पे? ऑलमोस्ट 8 घंटे कहते हैं ज़रूरी होता है, कि कम से कम 8 घंटे ज़रूरी होते हैं अगर आप एक हेल्दी मतलब एक माइंड चाहते हैं। वैसे तो मिनिमम जो है, मिनिमम जो लोएस्ट जो रखा गया टाइम वो 4 आवर्स का रखा गया है। इससे कम आप सोएंगे तो मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या होगा। अगर आप 4 घंटे से कम 1 घंटा भी कम सोएंगे तो आपका जो हार्ट है वो इतने तेज़ी से बीट करेगा कि ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि 20 से 30% के वो जो हार्ट है उसको एक अटैक आए जिसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, और वो हार्ट कुछ ही सेकंड में फेल हो जाए और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा किसी को बताने का अगर आप अपने टाइम से कम सोते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं सोते 1-2 दिन तक तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ देर सोते हैं, कुछ ही देर 1-2 घंटे भाई सो के आप फ़ौरन ही उठते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत ही तेज़ एक फोर्स लगती है जो कि उस हार्ट को भाई पूरा फाड़ भी सकती है। तो इसलिए या तो भाई सोना या सोना है तो 4 घंटे से ज़्यादा सो, 8 घंटे से ज़्यादा ना सो। 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा सोते हो तो आपका ब्रेन मेमोरीज़ को याद रखने की बजाय उसको भूलना शुरू कर देता है, और वो फिर आगे फिर एक डेंजरस स्टेज आ जाती है। ये फैक्ट बहुत ही मज़ेदार है। ये मेरा ख्याल से चौथा फैक्ट है, मुझे याद भी नहीं है भाई मैं कौन सा बता रहा हूँ। कमेंट में बताओ कि ये मैं कौन सा फैक्ट बता रहा हूँ। मेरा ख्याल से चौथा है। अब ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आप समझते हैं कि आप सोए हैं और अचानक से उठ गए, आपने कोई ख्वाब नहीं देखा, यू हैवंट ड्रीम्ड। लेकिन एक दफ़ा यार फिर सोचें, आपने वाकई कोई चीज़ नहीं देखी ख्वाब में, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक्चुअली ये हो सकता है कि आपने कोई ड्रीम देखा हो लेकिन आपको एक्चुअली वो ड्रीम याद ना रहा हो। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो होती है कि जैसे ही आप अपनी आंख खोलने वाले होते हैं, उठने वाले होते हैं, तो इससे 5 मिनट पहले ही 90% चांसेस होते हैं कि आपने जो भी अपने ख्वाब में देखा हो, ठीक है, तो आपकी तमाम वो चीज़ें आपको भूल जाएं और आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ भी नहीं देखा। इसको कहते हैं भुलक्कड़ होना, और ये हर कोई होता है स्लीप के मामले में, सोने के मामले में। लास्ट फैक्ट बताते बताते जाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 5 मिनट या उससे कम में सो जाते हैं तो उसको एक हेल्दी स्लीप समझा जाता है। अगर आप 10 से 20 मिनट के दौरान सोते हैं तो एक एवरेज टाइम स्पेन होता है किसी भी इंसान को सोने के लिए जो लगता है, तो ये इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम में सो जाते हैं इसका मतलब आप वाकई थके हुए हैं, और वो स्लीप आपके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगी। यानी कि आप भाई पढ़ते हैं, आप वाकई थके हुए हैं और आप वाकई अपने टाइम पे सोते हैं, 5 मिनट से कम में आप सो जाते हैं और आप बहुत मतलब कि सो के आप 8 घंटे ऑलमोस्ट स्लीप पूरी करके आप उठ जाते हैं, तो एक्चुअली आप बहुत फ्रेश होंगे और आपने जो कुछ पढ़ के आप सोए होंगे वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक ख़ास किस्म की स्लीप कंडीशन होती है REM स्लीप, जो कि आपकी मेमोरीज़ को इस तरह रिवाइव करती हैं कि आपको कभी भूलते नहीं हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। 15 से 20 मिनट के दौरान नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप भाई लिटरली घंटे उड़ते उड़ते रहते हैं, आप चलते फिरते रहते हैं बेड पे, तो एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है कि जब आप सोते भी हैं उस वक्त तो आप 10 घंटे भी सोएं तो आप एग्जॉस्टेड उठेंगे और आपने जो चीज़ भी याद की होगी वो इस तरह तो नहीं भूली होगी जैसे कि आप अपना ख्वाब भूल जाते हैं, लेकिन यह है कि आपको बहुत मुश्किल होगी उसको याद करने में और आपको दोबारा देखना ज़रूर पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करें कि मुझे याद है उठ के या नहीं।
तो 5 मिनट से कम में कैसे सोया जाए, या कम से कम 10 से 20 मिनट में कैसे सोया जाए। इसकी बात यह है कि 90% जो लोग हैं वो सोते सोते मोबाइल रखते हैं और तभी सोते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आधा घंटा पहले कम से कम सोने से मोबाइल रख दो, और वो चीज़ें, वो नेचुरल चीज़ें सोचो जिसको सोचने से आपको दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है। जैसे कि ग्रीनरी एक ऐसा नेचुरल चीज़ है जिसको आप ना भी चाहते हुए आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है। आप ग्रीनरी सोचें, आप मुख्तलिफ फ्लावर्स के बारे में सोचें, वो चीज़ें सोचें जो कि आपको सुकून देती हैं। या भाई कुछ भी ना सोचो, दिमाग ब्लैंक छोड़ दो, बहुत फ़ायदा होगा। उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें।